हरे कृष्णा। तो 2 मिनट कीर्तन कर लेते पहले। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में, और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज योगा दिवस से, अंतर्राष्ट्रीय योगा फादर्स डे। यस। अच्छा, परम पिता कौन है? अहम बीज प्रदाता पिता, फादर ऑफ द फादर्स। तो आज का जो हमारा है, वेलकम। अभी तक हमने क्या समझा था? इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता, गीता का महात्म्य, ये सब कुछ हमने सुना था। तो पिछली कक्षा में किसी को कुछ याद है? कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? क्या पढ़ा था, क्या सुना था, कुछ याद है? एक आध प्रश्न। 7 महात्म्य है। वेरी गुड। गीता का 7 महात्म्य, जो लास्ट वाला जो है कि विश्व में सब क्या चाहते हैं? एक धर्म चाहते हैं, एक भगवान चाहते हैं, एक व्यवसाय चाहते हैं। उसी तरह हम भी यही चाहते हैं कि एक ही भगवान हो, जो श्री कृष्ण हो,
जानकी पुत्र, देव की पुत्र है, देव की पुत्र, और एक ही हमारा कार्य हो जो उनकी सेवा। बस ये है पूरा मनुष्य जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य। अगर आपको कोई पूछता है कि आप, जैसे बहुत सारे कपड़े हैं, 84 लाख अलग अलग कपड़े हैं, कभी बिल्ली थे, कबूतर थे, कुत्ता थे, हाथी थे, कुछ भी थे, आज एक ही ह्यूमन का शरीर है। इस ये वाली जो बॉडी मिली है ना, इसका उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है? 4 फ्लैट लेना, 2-3 गाड़ियां लेना, 3-4 फैक्ट्रियां और क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे ये टारगेट अचीव कर लेंगे, या और थोड़े क्रीम लगा के और थोड़े गोरे हो जाएंगे। क्या टारगेट क्या है इस मनुष्य जीवन का? भविष्य सुधारना, भगवत प्राप्ति। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये बेसिक ज्ञान है भगवत गीता का, और यहाँ से निकल के हमें हमारे आध्यात्मिक जगत में जाना है, वैकुंठ धाम जाना है। हाँ, आप घर लौट चले, पीछे देखा ना, तो बस आप घर लौट चले, तो आप घर लौट चले की पूरी तैयारी होती है। यहाँ आप एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। प्लेटफॉर्म समझिए ना, जैसे किसी को रेसिंग करनी है तो एक ग्राउंड देना पड़ेगा, क्रिकेट खेलना है तो ग्राउंड देना पड़ेगा ना, वैसे ग्राउंड दिया भगवान ने आपको, इसका पूरा यूज करिए, और यूज करके बैक टू गॉड हेड, अपना भगवत धाम जाने का रास्ता खोल लो। और कोई योनि में ऐसा कार्य नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे मान लो एक डॉगी भी अगर आके बैठ जाएगा, कबूतर भी आके बैठ जाएगा, तो वो भगवत गीता का श्रवण नहीं कर सकता। वो हालांकि थोड़ा बहुत तो फल उसको भी अच्छा मिलेगा, लेकिन उसको सुनना, समझना और ऐसे भक्ति करना, ये मनुष्य के जीवन के अंदर ही दिया जाता है। वो सब है भोग योनियां। क्या है? भोग योनियां। मान लीजिए एक बड़ा कौवा है, वो उस कबूतर को मार के खा जाता है वहां पे। मैंने देखा है कई बार सोसाइटी में, बड़ा वाला काला कौवा होता है, छोटे पक्षी को मार के खाता है, करता है सब कुछ। तो क्या उसको उसका पाप लगता है? उसको पाप लगता है? नहीं लगता। अच्छा, हम लोग अगर मार के खा लेंगे तो लगेगा। उससे क्यों नहीं लगता है? इसलिए वो भोग योनि है, उसको योनि ही ऐसी दी है। एक ही योनि है जिसमें बुद्धि और विवेक दिया गया था कि अपना डिसीजन ले लो सोच समझ के, अभी तुमको क्या करना है। इसमें भी भगवान ने फोर्स नहीं कहा, बंदूक लगा के ही कह सकते थे कि भाई माला कर, जपा कर, ये कर, बट ऐसा तो बोला नहीं, फ्री विल रखा, भाई तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, इट्स योर चॉइस। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है ना? बहुत शौक प्रूफ देख रहे प्रभु जी एकदम आपका। कुछ ही नहीं। सर एक बात बोलनी थी, ह्यूमन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर। यस, तभी तो इसको इतना रेयर कहा जाता है, इस बॉडी को इतना रेयर इसीलिए कहा जाता बाकी है। जितने भी हमारे पास शक्तियां हैं, दूसरे क्रीचर्स चाहे पशु पक्षी है ही नहीं। बहुत, ये ह्यूमन बॉडी तो देवताओं को भी दुर्लभ है एक्चुअली। दे ऑल्सो कैनॉट गो। जैसे मान लीजिए अभी आप 10th फ्लोर पे यहाँ पे रहते हो, अब आपको A2 में जाना तो कैसे जाओगे? नीचे आना पड़ेगा ना। अगर देवताओं को भी अगर अपने धाम में वापस ऊपर जाना होगा ना, तो पहले उनको नीचे आना पड़ेगा। वो नीचे आके ही दूसरी जगह से रास्ता से ऊपर दूसरी लिफ्ट पकड़ सकते हैं। तो ये गेटवे है। गेटवे का मतलब इस तरह से ही रास्ता है जाने का। तो आप बहुत लकी कि आपको ह्यूमन बॉडी मिली, और उसमें भी आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको इंडिया के अंदर जन्म मिला, और भी आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको भगवत गीता सुनने का मौका मिला। सेलिब्रिटी में है। हाँ, सेलिब्रिटी। नहीं, बहुत जगह आप देख लीजिए, बहुत से लोगों को सौभाग्य नहीं मिलता है। वो इंडिया में भी जन्म ले लेते हैं, अच्छे कुल में भी जन्म ले लेते हैं, बट उनको आप पूछने जाओ तो बोले हम बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम धंधा करने हुआ नहीं अभी। हाँ, या बूढ़े होंगे तब करेंगे, अभी तो सुनना ही नहीं है, ये सब क्या लगा के रखा तुमने, ये सब बहुत से लोगों को ही होता है। चलिए, हमारा जो पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अगर इजी भाषा में कहने जाएंगे, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। हमने एक कोर्स तो हमने समरी वाला कर लिया है, अब हम डिटेल के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। अर्जुन विषाद योग। योग का मतलब जोड़ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, भगवान के साथ जोड़ना। विषाद का मतलब कुछ पीड़ा में है, कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, ऐसा है। तो ये कैसे जुड़ेगा भगवान के साथ, ये कैसे जुड़ेगा? विषाद है ना ये तो।
अर्जुन को दुख हो रहा था, इसलिए कृष्ण भगवान ने शुरू किया। हाँ? उसके सामने सब अपने ही थे लड़ने के लिए, इसलिए उसको बहुत लेकिन विषाद योग कैसे बन सकता है? जैसे एक भक्ति योग होता है, कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है। वो समझ नहीं पा रहे। उसका ऐसा हो रहा था कि मैं ये सब छोड़ के कुछ भी नहीं चाहिए, वन में चला जाऊंगा, अकेला रहूंगा, पर मेरे को लड़ाई करनी नहीं है। वेरी गुड। ये चीज़ है। और बताइए और कुछ। मैं उसको अपने विश्वास से था कि सामने अपने ही सब लोग हैं, अपने हाँ। तो लोग इसलिए कैसे उनको लड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने लोगों को कैसे मार सकते? ये है करुणा। करुणा मतलब कंपैशन। ऐसा नहीं है कि जीत के सारा राज्य भोग करने की इच्छा नहीं है। वो ये चाहता है मैं मेरा लौट के चला जाऊं और भले इन लोग को एंजॉय करना तो करने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतने सारे लोगों का मारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता। वो करुणा है। सामने है कौन? सब रिश्तेदारी तो है। कोई दादा है, कोई फूफा है, कोई मौसा है, कोई चाचा है, गुरु है, सारे सारे रिश्तेदार, 3-3, 4-4 पीढ़ियां हैं। 4 पीढ़ी तक वहाँ खड़ी है युद्ध परिस्थिति में। तो वो जो करुणा है, वो जो विषाद है, वो करुणा भगवान के लिए आई है, भगवान के प्रति अटैच होने के लिए, ताकि अब ये भगवत गीता कही जाएगी। इसीलिए अर्जुन विषाद योग नाम हुआ इसका। शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो आप सबको स्टोरी पता ही है कि ये भगवत गीता कहाँ पर कही गई है, क्यों कही गई है। इसका एक बैकग्राउंड, थोड़ा सा भूमि कहते हैं, भूमिका, वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, विचित्र वीर्य नाम के एक राजा थे। कौन थे? विचित्र वीर्य किसके बेटे थे? शांतनु और सत्यवती के। सत्यवती मछुआरन, पता है, जिसके ऊपर वो फिदा हो गए थे, उसके साथ शादी हुआ था, तो उनका पुत्र था विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य के 2 संतानें हुई थी। तो कहिए। देखिए, विचित्र वीर्य तो क्या है ना, धाम चला गया था, मतलब बच्चे पैदा होने से पहले। तो हाँ, तो लेकिन पुराने संस्कार ये होते थे कि अब राजपाट कौन संभालेगा। तो जो ऋषि होते थे ना, ऋषि को इनवाइट किया जाता था। ऋषि को, हाँ, वेद व्यास जी तो सत्यवती ने बेटा है। वे शांतनु के शादी के पहले, जब शांतनु से विवाह नहीं हुआ था सत्यवती का, तो पराशर मुनि और सत्यवती, और वो योग के माध्यम से वेद व्यास जी प्रकट हुए थे। वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण का सत्यावेश अवतार है। सत्यावेश मतलब लिटरेचर, जो लिखने की क्षमताओं के अंदर आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे सारे वेद पुराण सब किसने लिखे? वेद व्यास जी। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना यहीं खड़े रह जाएंगे। तो जब वो क्या कहते, पुत्र नहीं थे उनको, तो किसको इनवाइट किया जाए? ऋषि मुनि को, ताकि वंश को आगे बढ़ाना है, गर्भ धारण करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो विश्व पितामह ने सलाह दी कि आप वेद व्यास जी को इनवाइट करिए। बोले वेद व्यास जी बहुत नॉलेजेबल इंसान है और सत्यवती के बेटे भी हैं, वो शादी के पहले का है वो। हाँ, तो वो आए थे। फिर उन्होंने वो जो कहते हैं कर करा के फिर ना 2 पुत्र प्रकट हुए थे यहाँ पे। तो एक था धृतराष्ट्र और एक थे पांडु। ठीक है। धृतराष्ट्र क्या था? जन्म से अंधा था। अब पांडु के क्या, ये पुत्र जो थे ना, वो पांडवों के नाम से फेमस थे। किस नाम से फेमस थे? 5 पांडव कहे जाते थे। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। वो ज्यादातर कौरवों के नाम से फेमस थे। बाकी हालांकि कुरुवंशी थे, पांडव भी कुरु ही थे, ये भी कुरु ही थे। बट अभी अपन देखेंगे कैसे पॉलिटिक्स होती है, क्या होती है, सब समझेंगे अभी। वो भी कुरुवंशज ही है, जिस राज्य में आएंगे वो राज ही कहा जाएगा। अब क्या हुआ कि पांडु जो थे ना, पांडु नियम अनुसार क्या हुआ कि बड़ा बेटा था धृतराष्ट्र, तो राज्य का अधिकारी किसको होना चाहिए था? बड़े बेटे को होना चाहिए था। तो बड़े बेटे को राज्य नहीं मिला, राज्य छोटे बेटे पांडु को मिला। क्यों पांडु को मिला? क्योंकि मंत्रियों ने कहा कि डिफेक्टिव इंसान राजा नहीं बन सकता, वो नेत्रों से अंधा है, वो नेत्रों से अंधा है, तो वो राज क्या करेगा। तो क्या हुआ, राजा किसको बनाया? पांडु को। अब पांडु को अंदर ही अंदर लगता था यार मेरा बड़ा भाई है, उसको राजा बनना चाहिए था, मेरे को बना दिया, चलो ठीक है।
लेकिन पांडु क्या करते थे, एक स्टाइल करते थे, बार बार यात्राओं पे चले जाते थे। कभी युद्ध लड़ने चले गए, कभी वेकेशन मनाने चले गए, कि इसी बहाने वो एज अ राजा काम करे, उसको ज्यादा चांस मिले। कार्यकारी राजा बोलते हैं ना, कभी राजा चला गया तो पीछे संभालेगा कौन, तो वो ऐसे अपने भाई को खुशी देता था कि भाई मेरा भाई कैसे भी करके खुश रहे। बट कुछ एक और कहानी हुई थी, उसको कुछ एक श्राप लग गया था पांडु को कि अगर वो अपनी पत्नी से संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो धृतराष्ट्र के मन में बहुत गिल्टी फील होता है, मुझे राजा नहीं बनाया, राजा नहीं बनाया। फिर उसको पता चला कि पांडु अगर चला जाएगा तो फिर आशा की किरण जगी कि भाई मैं वापस से राजा बन जाऊंगा। बट हुआ क्या कि कुंती महारानी के पास एक दिव्य मंत्र था। क्या था वो मंत्र? उच्चारण करके उन्होंने पुत्रों की प्राप्ति करी। वैसे ये मंत्र उच्चारण उन्होंने शादी के पहले भी किया था, ट्राई करने के लिए, सिर्फ ट्राई किया था। भगवान का वचन था, वो वचन पे विश्वास नहीं था इतना, तो बोले एक बार ट्राई करके देखते ना। ट्राई किया, भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए और पुत्र दे दिया। उस पुत्र का नाम क्या था? कर्ण था। फिर क्या बोला है कि कुंवारी स्त्री अगर माँ बन गई तो समाज में नाम खराब हो जाएगा। फिर उसको ऐसे ही वो रख के बहा दिया गया था। आपको याद है ना तो स्टोरी? तो वो एक मंत्र था, दिव्य मंत्र से उनको प्राप्ति हुई थी। अब हुआ क्या कि जहां पे दुर्योधन पैदा होने वाला था उससे पहले युधिष्ठिर महाराज पैदा हो गए थे। पांडु अपने धाम चले गए थे। बट जब ये बड़े हो गए, पांडव वापस आए, शिक्षाएं विक्षाएं लेके सब कुछ आए, तो नियम के अनुसार क्या होता था कि राज्य वापस से पांडवों के बच्चों को मिलना चाहिए था। बट पांडव क्या थे? भक्त थे। कौन थे? डिवोटी। डिवोटी का नेचर क्या होता है? बांट के लेता है, हड़पता नहीं है कोई चीज। आज के जमाने में आप देखोगे तो सब लोग हड़पने में लगते हैं, ये वाला हिस्सा भी मैं ले लूं, ये हिस्सा भी मैं ले लूं, ये हिस्सा भी मैं ले लूं। लेकिन भक्त जो होता है ना, भक्त हमेशा बांट के चलता है कि मेरे परिवार को ज्यादा मिलना चाहिए, मुझे भले कम मिलेगा तो चलेगा। तो ये इनका स्वभाव था। अब इन्होंने क्या सोचा कि कौरवों के साथ हमारा राज्य का बंटवारा हो जाना चाहिए। ये लोग 5 लोग थे, वो लोग 100 लोग थे, बट इनके अंदर करुणा बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या कहा कि बांट दिया जाए। फिर राज्य को बांट दिया गया। आपको पता होगा इंद्रप्रस्थ के वहां पे चले गए थे, वहां पे सेटिंग करने, और यहाँ पर ये वाला हस्तिनापुर इनको दे दिया गया था। दुर्योधन जो था वो अपने भाग से संतुष्ट नहीं था। क्या नहीं था? संतुष्ट नहीं था। उसने बहुत सारे तिगड़म लगाए थे। फिर एक बार उसने क्या किया कि ना, दूध कीड़ा के लिए इनवाइट किया, छल के लिए, और छल से करके सारा राजपाट वगैरह सब कुछ उनका छीन लिया। फिर वो उन्होंने वनवास भी भोगा पांडवों ने। फिर वापस आए तो उन्होंने शांति पूर्वक कहा कि हमको 5 गांव दे दो। कितने दे दो? 5 गांव की ईमानदारी से, व्यवस्थित 5 लोग 5 गांव दे दो, हमको तो कोई ज्यादा लालच है ही नहीं। तो दुर्योधन ने क्या बोला? एक सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। जबकि वो तो बेचारे इतने अच्छे थे कि अपने भाइयों के साथ बांट के खाने वाले थे, और ये राक्षस प्रवृत्ति का इंसान ये बोला सारा का सारा मैं ही लूंगा। तो उसने ना बोल दिया। फिर कृष्ण भगवान गए थे शांति का प्रस्ताव लेके कि भैया युद्ध है, महाभारत युद्ध ना हो, सेटलमेंट हो जाए ना एक बार। अभी ट्रम्प ने भी किया तो था साइन, फिर वापस लफड़ा पड़ गया। आज मैंने सुना वापस से हॉर्मुज को क्लोज कर दिया गया वापस। तो ये शांति प्रस्ताव होता है हर जगह। अब कौन कितना माने कितना नहीं माने सब कुछ है। ये शांति प्रस्ताव लेके गए, दुर्योधन ने क्लियर ना बोल दिया। और क्या बोल दिया? युद्ध की घोषणा कर दी कि अभी तुमको चाहिए तो युद्ध करके अपना ले जाओ। उसको क्या था? बहुत खुजली थी। क्यों खुजली थी उसको? इतने सारे वॉरियर थे उसकी पक्ष में। जैसे भीष्म पितामह ने क्या है कि ना, शपथ ली थी कि वो सिंहासन के गुलाम रहेंगे, सिंहासन की आज्ञा में रहेंगे। और भीष्म पितामह सबसे अल्टीमेट वॉरियर, उनसे बड़ा कोई भी शस्त्रधारी कह तो कुछ है ही नहीं, उनसे जीतना इम्पॉसिबल भीष्म पितामह। तो अब ऐसा प्लेयर आपकी टीम में हो तो हर इंसान बढ़ चढ़ के काम करेगा ही करेगा। और वो भी पता हमारे अंडर सरेंडर रहेगा, वो अपना काम खुद भी नहीं कर सकता, जितना हम बोलेंगे उतना ही कर सकता है। तो उसने फिर युद्ध की घोषणा कर दी। और इस तरीके से महाभारत का युद्ध असंभावी, मतलब अभी टाला नहीं जा सकता।
अब क्या हुआ कि युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास में सहायता मांगने के लिए गए थे। पता है ना आप लोग को? गए थे ना? तो गए थे, तो ये क्या है, अकड़ में बैठा था, ये सर के पास में बैठा था, और ये अर्जुन जो था भक्त स्वभाव था, चरणों में बैठा था। और वो ऐसे थोड़े से निद्रा में ऐसे लेटे हुए थे। फिर जैसे ही आँख खुली तो आँख तो पहले सामने जाएगी। उन्होंने पहले देखा अर्जुन को, और ये दुर्योधन बोला नहीं, पहले मैं आया था। बोले तू तो मेरे सर पे बैठा था, तुझे दिखाई नहीं दिया। तो भी अर्जुन ने कहा कि पहले इसे चांस दिया जाए, ये पहले आए। भक्त का स्वभाव बहुत निर्मल होता है, वो लालची नहीं होता है। फिर भगवान ने ऑफर रखी, 2 ऑफर दी। एक तरफ अक्षोणी सेना नारायणी, जो कभी हारी नहीं युद्ध में, ऐसी सेना, और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण अकेले, वो बिना हथियार। वो भी बिना हथियार उठाएंगे नहीं। क्या ऑप्शन दिया? एक तरफ उसकी पूरी सेना और एक तरफ वो अकेले निशस्त्र, कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अब ये क्या था, ये इंटेलिजेंट इंसान, कोई भी इंसान, भौतिक इंसान इंटेलिजेंट होगा भाई, जो शस्त्र नहीं उठाएगा उसको लेके करना क्या है? तो सेना देना, युद्ध में तो सेना काम आएगी। लेकिन अर्जुन जानता था कि सेना से बड़ी चीज है भगवान। भगवान ऐसी करोड़ों सेनाएं खड़ी कर सकते हैं, वो भगवान के ऊपर विश्वास था उसको। तो ये खुश था किसको लेके, और अर्जुन खुश था किसको लेके। तो ये हमारे पास भी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हम क्या चूज करते हैं। आपको कुछ बुला रहे हैं, चाबी दे दो। तो आप ये समझिए हमारे पास भी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है। भगवत गीता क्लास में आना है कि कहीं और जाना है, होगा ना ऐसा, कभी परिस्थिति आ सकती है कि आज हम भगवत गीता क्लास में जाए कि यहाँ जाए। तो ये चॉइस आपकी है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, मगर चुनाव तो आपको करना है ना कि आपको क्या जीवन में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप चीज चुनाव कर लो। कोई आपको बंधन तो है नहीं कोई चीज का। तो भक्त हमेशा भगवान को लेके संतुष्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि युद्ध मैदान में पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं ये अर्जुन का सीन क्या है, कंफ्यूजन है, रो रहा है ना, बाधा पकड़ के रो रहा है, और ये कृष्ण भगवान है। अब भी इसके बाद क्या, या तो अपने अधिकारों के लिए लड़े जिसके लिए स्वजनों का वध, अपने जो अधिकार है उसके लिए लड़ेंगे तो क्या होगा, अपने रिलेटिव्स को मारना होगा, और नहीं तो रणभूमि छोड़ दूं। अब ये कंफ्यूजन है। हमारे पास भी लाइफ में हर जगह कंफ्यूजन का स्टेट होता ही होता है, कोई परफेक्ट नहीं है एक्चुअली। हर एक को कंसल्टिंग, काउंसलिंग, गुरुजनों से चर्चा करना, हर एक के जीवन में सबको आवश्यकता पड़ती है। और कृष्ण भगवान जो है ना, ही इज द बेस्ट काउंसलर। भगवान ने कहना, महाभारत में एक डायलॉग मारते हैं, बताते बहुत अच्छा है। बोले कि मैं उत्तम सारथी हूँ पार्थ, भले ये रथ हो या जीवन का रथ हो, मैं उत्तम सारथी हूँ, मतलब मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। तो इस रणभूमि के अंदर भगवत गीता कही गई थी। भगवत गीता क्या है? कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ दैवी संवाद है, क्वेश्चन आंसर्स। अब समझ रहे हैं, ज्यादातर आप ग्रंथ वगैरह देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आते हैं। हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये वाली है भगवत गीता यथारूप। ये श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी है, और ये 90 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, और मोर देन 90 करोड़ इसकी कॉपियाँ वितरण हो चुकी है। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है कि बहुत बड़ी चीज़ है। इसका नाम यथारूप क्यों रखा गया है? यथारूप इसलिए रखा गया है कि भगवत गीता तो एक ही है सारी, मगर अंदर जो टिप्पणियाँ होती ना, तात्पर्य, वो हर इंसान अपने समझ के हिसाब से लिखता है। बहुत से लोग होते हैं, इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई एलएलबी है, उसको अपने बुद्धि पे बहुत घमंड होता है। वो होता है कि मेरी होल्ड अच्छी है, मुझे श्लोका ज़्यादा अच्छे आते हैं, मैं इसके ट्रांसलेशन बताऊंगा, मैं इसके तात्पर्य दूंगा।
अपनी समझ के हिसाब से वो अपना अपना विवरण देते रहते हैं। बट ये क्या है, यथारूप है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपना घर का इंटीरियर कराना है तो आप किसको बुलाओगे? इंटीरियर डिजाइनर को बुलाओगे, सीए को बुलाओगे, लॉयर को बुलाओगे, किसको बुलाओगे? इंटीरियर डिजाइनर को। कोई केस लड़ना हो तो लॉयर के पास जाओगे कि इंटीरियर डिजाइनर के पास? तो हर एक का एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है। तो भगवत गीता भी हमें वहीं से श्रवण करनी चाहिए जो स्पेशलाइज्ड हो उस कैटेगरी का, जिसने भक्ति में जीवन जिया है, जो लोगों को भक्त बना रहा है। ऐसा भौतिक इंसान नहीं होना चाहिए कि जो भौतिक काम कर रहा है और भगवत गीता पे टिप्पणियां दे रहा है। तो वो जिस गड्ढे में जाके गिरेगा, हम भी उसी गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक प्याला खीर का यहाँ रखा है, ठीक है। इस खीर के प्याले में कोई सांप आके मुंह मार के चला जाए और आपने देखा नहीं है, तो आपको पता चलेगा? लेकिन अगर आपने देख लिया, अगर इसने सांप ने मुंह मार दिया तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। है तो वो खीर ही ना। अब आपने नहीं भी देखा तो खीर ही दिखाई देगी। तो ऐसे ही है कि भगवत गीता किसके माध्यम से, किसके मुख से हम लोग सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। भगवत गीता हमेशा भक्तों के मुख से ही सुननी चाहिए और भक्तों के द्वारा जो तात्पर्य दिए गए वही हमें अपनाने चाहिए। नहीं तो क्या है, डेविएशन क्रिएट हो जाएगा, हम कुछ और ही मतलब लेके निकल के घर पे आएंगे। जैसे बहुत से लोगों ने ना भगवत गीता पे ना एक श्लोक का बहुत हिट हुआ था, याद है किसी को? कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्म किए जा, बस कर्म ही किए जा, कर्म ही पूजा है, भक्ति तो करनी ही नहीं है। क्या बोलते थे? कर्म ही पूजा है। अगर हमने हमारा काम अच्छे से कर लिया तो हमने भगवान की भक्ति कर ली, ऐसा नहीं है। वर्क इज नॉट वर्शिप, वर्शिप इज वर्क। भगवत गीता में कहा था भगवान ने, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी शरणागत हो। ये हमारा कार्य। तो हम जो भी एनालिसिस करेंगे, जो भी चर्चा करेंगे, इस भगवत गीता के ऊपर करेंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहला अध्याय। क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। बहुत से लोग ना ये पहले अध्याय को इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं कि भगवत गीता तो दूसरे अध्याय से शुरू हुई थी, ये तो टाइम पास है, इसको छोड़ देते हैं। समझ पा रहे हैं मेरा मतलब? लेकिन भगवत गीता का पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आराम से चलेंगे, हमारे पास अब कोई टास्क नहीं है कि एक क्लास के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना, ऐसा नहीं है। एक क्लास में अगर एक श्लोका भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम टू टाइम हम चालू करेंगे, टाइम टू टाइम हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा अभी उद्देश्य रहेगा। देखिए, ये जो हमारा पहला अध्याय है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछताछ। फिर 2 नंबर श्लोक से 11 नंबर है सेनाओं को देखकर दुर्योधन का भय व कूटनीति। आप जब ये श्लोका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे दुर्योधन का भय है, क्या कूटनीति कर रहा है वो। 12 से 19 में आएगा शंखनाद, पांडवों की विजय के चिन्ह। फिर आएगा क्या क्या लोगों ने कौन से शंख बजाए, दिव्य शंख है, सबके शंखों के नाम भी है इसके अंदर, और क्या क्या भगवान ये पांडवों के विजय के चिन्ह है। फिर 20 से 27 से अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। फिर अर्जुन जी कहेंगे कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन मेरे सामने आए हुए हैं युद्ध की अभिलाषा से। फिर आएगा लास्ट में अर्जुन के युद्ध न करने के कारण। फिर वो कारण देने लगेगा, एक पंडित बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा और भगवान को समझाने लगेगा कि मेरे को युद्ध इसलिए नहीं करना, मेरे को युद्ध इसलिए नहीं करना, मेरे को युद्ध इसलिए नहीं करना, सारे कारण देगा। ठीक है, तो हम पहला श्लोक अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला श्लोक आता है सबको? कितने को आता है? वेरी गुड प्रभु जी, देखा पहली बार में 6 आ गई। पढ़ लिया इतना ही। देखिए ये बेसिक है, आप भगवत गीता क्लास में आ रहे हो, पहला श्लोक आना जरूरी है, नहीं आना जरूरी है। अब मैं स्लोली बोलूंगा, आज की लर्निंग एक्टिव बाबा जी कराएंगे, लेकिन अब मैं एक बार आपसे रिवाइज कराता हूँ, फिर आप लोग करिएगा, ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। अब हम इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। प्रभु जी आप पढ़िएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? क्या बोला? पहला बोल कौन रहा? लेकिन ये धृतराष्ट्र संजय नहीं, संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र। था ना प्रभु? ऊपर लिखा हुआ है ना धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच, उवाच मतलब बोला। ये तो क्वेश्चन भी किसको? था आपका। हाँ ये तो एक बार क्विज में क्वेश्चन भी था। आई थिंक वो कौन बने करोड़पति टाइम में भी था। पहला श्लोक कौन बोलता है? वो धृतराष्ट्र। और ये धृतराष्ट्र basic ने एक ही श्लोक बोला एक ही पूरी श्लोक। गीता में, एक ही श्लोक देखो, बोला उसने। वन एंड ओनली श्लोका। इसके बाद कहते हैं ओपनिंग बैट्समैन है और आके फिर चला जाता है, फिर वापस नहीं आता है ये। आउट हो जाता है। लेकिन इतना बढ़िया हमारा ग्रंथ है भगवत गीता, सबसे फेमस है। स्टार्टिंग धृतराष्ट्र से ऐसा क्यों? बड़े बेटे पांडु के ये ज्येष्ठ हाँ हाँ वो तो समझ गया, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभिलाषा के हिसाब से तो क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। वो नहीं, ऐसा नहीं। सारी भागवत गीता इसी के चक्कर में घूमती है आसपास। आसपास पहुंच रहे हो आप, आसपास पहुंच रहे हो। उसको सुनने का बहुत था। हाँ? जीत करने की बहुत लालसा थी। हाँ, लालसा, लालसा। क्या कर रहे हैं? वो जानना है। धृतराष्ट्र का मतलब पता है? धृतराष्ट्र पेशेंस। नहीं नहीं, देखिए धृत और राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब तो पता ही है, देश हो गया ये सब कुछ। धृत का मतलब होता है अटैचमेंट, आसक्ति। जिसको राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होती है उसे कहते हैं धृतराष्ट्र। और इसको मैंने आपको स्टोरी में पहले ही बताया, इसको बहुत अभिलाषा थी कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, बट उसको नहीं मिला। फिर पांडु चला गया तो भी इसको आशा थी कि मैं राजा बन जाऊंगा। अब आशा की किरण दिखाई देने लगी, बट फिर भी राजा नहीं बना। फिर उसने ये सोचा मैं राजा नहीं बना तो मेरा बेटा राजा बन जाए। बट हुआ क्या कोइंसिडेंटली, युधिष्ठिर पहले पैदा हो गया दुर्योधन से। तो हर बार उसकी आशाओं पे पानी फिरता गया। धृतराष्ट्र सिर्फ कार्यकारी राजा थे। कार्यकारी राजा का मतलब ये होता है उसका राज्याभिषेक कभी नहीं हुआ था, वो किसी के एब्सेंस के अंदर कोई संभालता, उसका कार्यकारी राजा कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन आसक्ति, भोग बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा थी आसक्ति, इतना था कि अपने पुत्र के प्रति भी इतना लगाव, इतना मोह था कि पुत्र भले कितना भी गलत करते हो, कितना भी गलत करते हो, वो सब कुछ उसने इग्नोर मार दिया। आज की जनरेशन में भी पेरेंट्स ऐसा करते हैं। कई होते हैं धृतराष्ट्र। हाँ, तभी धृतराष्ट्र के वो आगे चलते हैं ना। बहुत से पेरेंट्स होते हैं, मैं मेरे बच्चे को कोई कमी नहीं होने दूंगा, मैं मेरे बच्चे को सारी लग्जरी दूंगा, मैं मेरे बच्चे को ये दूंगा। पेरेंट्स होते हैं, टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, तुमने मेरे बेटे को डांट कैसे दिया, मेरा बेटा जो है डीमोटिवेट हो जाए। अरे हम जब बच्चे थे पहले मैम जो थी झापड़ मारती थी, बाद में बात करती थी। कहावत भी कई लोग कह देते हैं कि क्यों धृतराष्ट्र बना हुआ है तू। हाँ, कई लोग ऐसे भी कहते हैं क्यों धृतराष्ट्र बना क्यों हुआ है। धृतराष्ट्र बना हुआ? आज की डेट में टीचर्स डांट तक नहीं सकती, मारना तो दूर की बात है। हाँ। पहले तो हमारे जमाने में तो ना मैम आती थी ना, हाथ की खुजली मिटाने के लिए 2-4 को झापड़े मारती थी। क्या माहौल बन गया, अब माहौल बन गया, पढ़ाई होगी। आज की डेट में टीचर्स तो ऐसे हो गए हैं, वो भी व्यापारी हो गए, पैसे का मतलब है, कॉर्पोरेट कल्चर हो गया। स्टूडेंट को ग्राहक देखा जाता है, क्या देखा जाता है, ये हमारा कस्टमर है, इस कस्टमर को हमें फैसिलिटी देनी। जैसे किसी रेस्टोरेंट है, होटल है, आता है, अब उसको भी पता है हम पैसा देते हैं, हमको पूरा सर्विस मिलना चाहिए। उसका एटीट्यूड गुरु वाला नहीं है सीखने का। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है ना, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये कल्चर ही ऐसा हो गया। पेरेंट्स तो बोलते हैं ना मेरा बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा, तुमने 4 बच्चों के सामने डांट कैसे दिया, और वो अगली बार कुछ बोलेगा क्या? नहीं होगा। पेरेंट्स भी ऐसे, टीचर्स भी ऐसे, पूरा का पूरा ही कल्चर ही। और वो आप ये देखिए, आप उसको आज एक डांट नहीं दोगे तो भविष्य में जब जिंदगी उसको फटकार मारेगी ना, तो वो प्रेशर नहीं झेल पाता।
वो प्रेशर नहीं झेल पाते इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। डांट फटकार, और हमारे तो बनियों के अंदर एक कहा जाता है, जैसे सूरत में ऐसे व्यापारी के यहाँ अपने लड़के को नौकरी कराते हैं जो सबसे ज्यादा गाली देता है। पता है आपको, राजस्थान का जो बनिया होता है ना, जिसको मार्केट में दुकान लगानी होती है ना, तो वो पैसे ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट करता अपने बेटे पे। वो पहले ऐसे इंसान के यहाँ 6 महीना साल भर नौकरी कराएगा कि जो सिर्फ 2-3 हजार सैलरी देगा, काम दुनिया भर का कराएगा और गालियां बहुत ज्यादा देगा। कड़क मैनेजमेंट। ऐसा क्यों करेगा? वो ठोकर खा खा के मजबूत हो जाएगा तो हमारा पैसा जो तू अच्छे से संभाल पाएगा। तेरे को पैसे की वैल्यू ही नहीं पता होगी। नहीं तो आज की जनरेशन क्या है, डैडू ये तो सिर्फ 500 रुपए का ही तो है। अरे 500 रुपए का ही है। मेरा बेटा भी मुझे कहता ये तो सिर्फ 500 रुपए का ही तो है। अरे मेरे को 500 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। यस प्रभु जी। मेरे दादाजी अपने बेटे को दूसरी जगह बिठा के आए थे, अपने पैसे देते थे उसको पगार में। पगार में वो पगार भी नहीं मिलता था उसको, अच्छा। अपना ही पैसा देते थे, वही पैसा उनको वापस मिलता। वो समझता था मेरे को पगार मिल रहा। हाँ, ये होता है ट्रेनिंग देना। आपको पता ढोलक क्या करके, हाँ, ढोलक क्या करता पता है? 5,000 रुपये देके 1 साल रह बच्चे जाता को है। छोड़ देती। ढोलक क्या परिवार का नियम है, उसकी संपत्ति है 44,000 करोड़ की। कितनी? 44,000 करोड़ की संपत्ति है। वो ये कहता है कि मैंने तो जीवन में संघर्ष किया, तुम अमीर घर में पैदा हुए, तुम्हारे पास संघर्ष नहीं है, तुम ग्रेजुएट हो गए, सब कुछ हो गया, अपना मोबाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आइडेंटिटी सब यार रख दो और ऐसे कोई साउथ के गांव में चले जाओ जहां तुम्हें कोई नहीं जानता हो, वहां जाओ नौकरी करो। क्या कहते हैं? वहां जाके नौकरी करो, 1 साल। कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। पहले तो तुम जाओ लारी वाले के पास, लारी वाले के यहाँ पे कामकाज करो, बट ये ध्यान रखना जहां से तरक्की हो जाए तुरंत शिफ्ट कर जाना, क्योंकि लोग आपको पहचान लेंगे, नहीं तो पढ़ा लिखा है ये तो सारे काम कर लेंगे। फिर वो जाते हैं उधर, फिर होटल में जाके वेटर का भी काम करते हैं। फिर सेठ बोल रहे तू वेटर मत बन, तू तो रिसेप्शन पे आ जाए, अकाउंट्स करना चालू कर दे। बोले जब तेरी तरक्की हो जाए स्विच कर जाना, तुझे नौकरी नहीं करना, तुझे दुनिया सीखनी है। यस मैंने अपने पोते को मेघदूत में नौकरी करवाई। यस, ये होता है कल्चर। तो और ये हमको लाइव है, मेघदूत इधर ही रहता था सेलिब्रिटी रिंग में। मेरा फ्रेंड था मुकेश, उसने रिक्वेस्ट किया प्लीज आप उसको ले लो, मेरे ऊपर फेवर किया। बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बच्चों को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे किया जाए। चलो हम ये ट्रैक पे आ जाते हैं। धर्म क्षेत्रे, क्या नाम है? धर्म धर्म क्षेत्र क्यों है? धर्म के ऊपर। देखिए, कुरु नाम के एक राजा हुए थे। कौन नाम के? कुरु वंशज कहते हैं ना ये सारे। जैसे वो राजा रामचंद्र रघुवंशी थे, रघु के वंशज थे। यहाँ पे कुरु के वंशज थे। किसके? तो पांडव भी थे, वो भी कुरु वंशज थे, वो भी कौरव ही थे। धर्म क्षेत्र, एक जो क्षेत्र था वहां पे उनकी इच्छा थी कि सब धर्म के ही कार्य हो। कौन से कार्य हो? सिर्फ धर्म की। तो उनको वैसा वरदान दिया गया कि इस भूमि पे जो भी कार्य होगा वो सब धर्म के रिलेटेड होगा और धर्म की हमेशा विजय होगी। इसीलिए उसको कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मतलब जहां पर युद्ध लड़ा जाने वाला है। समवेता युद्धस्वा, समवेता मतलब एकत्रित हुए, युद्धस्वा का मतलब है युद्ध की इच्छा से, डिजायर टू फाइट। माम कहा, माम कहा का मतलब मेरे और पांडव के। अब यहाँ पर क्या है? धृतराष्ट्र के द्वारा पॉलिटिक्स आती है। क्या आती है? पॉलिटिक्स क्या कह रहा है? मेरे और पांडु। अरे तुम परिवार तो एक ही हो ना, अभी तुम काय को, तुम तो ना ज्येष्ठ हो इतने परिवार के, तुम्हारे लिए तो सब बराबर होने चाहिए। वो तुम्हारा बेटा और वो तुम्हारे भाई का बेटा है। भाई इस दुनिया के अंदर है नहीं, जो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है पूरा देखने का। बट क्या सोच रहा है? मेरा और पांडु का फंड कर दिया, डिवाइड एंड रूल। बोले पॉलिटिक्स उस जमाने से चलती आई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेलकम वेलकम वेलकम। बैठे बैठे बैठे। तो माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या कीमत कुर्वत संजय। किसे पूछ रहे हैं? संजय से पूछ रहे। संजय कौन है? दिव्य दृष्टि है। अच्छा, ये आप समझ लीजिए, भगवत गीता जो है ना, ये संजय जो है ना, संजय है कौन?
एक उनका मैनेजर है, धृतराष्ट्र का सारथी भी है, और ये समझ लीजिए। अब क्या हुआ था, वेद व्यास जी ने बोला था धृतराष्ट्र को, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। क्या देता हूँ? दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम यहाँ बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो उन्होंने ना बोल दिया, बोले जिंदगी भर मैंने आंखों में कुछ देखा नहीं, अभी देखूंगा तो सारे अपने बच्चों को मरते मराते, यही सब कुछ देखना है क्या मेरे को? भाई मरेंगे तो कौरव पांडव सब मरने ही वाले हैं वैसे तो ऐसा मैं देख के भी क्या करूंगा। इससे अच्छा जो मेरा मैनेजर है, इसको आप दिव्य दृष्टि दे दो, ये मुझे लाइव टेलीकास्ट सुनाता रहेगा। तो संजय को दिव्य दृष्टि दे दी। अब जो सीन चल रहा है, आप सीन देखिए, ये संजय जी है, ये बैठे धृतराष्ट्र को वर्णन समझा रहे हैं, और पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब पहला सवाल ये उठता है, वो लोग क्या करने गए? कबड्डी खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए, कि युद्ध करने गए? क्या करने गए? युद्ध करने गए। तो ये कैसा सवाल हुआ कि क्या किया? अरे भाई युद्ध करने गए तो युद्ध ही करने वाले, और क्या करने वाले हैं? आप ये समझिए, इसके पीछे की उसकी एक मानसिकता है। मानसिकता से ये शब्द बाहर आए हैं। मानसिकता ऐसी है कि उसको भय है, डर है कि मेरे जो पुत्र हैं वो हारेंगे। क्यों हारेंगे? क्योंकि पहला रीजन तो है धर्म क्षेत्र के, जो भूमि है ना, जगह उसको फेवर करेगी जो धर्म के पक्ष में है। धर्म के पक्ष में कौन है? आप ये लोग ये देख लीजिएगा कि कोई कितना भी नास्तिक आदमी होगा ना, वो अगर मंदिर भी चला जाएगा ना, तो कुछ तो ऐसा थोड़ा बहुत कर लेगा। एक आधा बोल देगा यार थोड़ा शांति तो लगता है, 2 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं, कुछ तो उसको लगेगा, कितना ही भगवान को नहीं मानता हो, समझे ना। तो धरती का प्रभाव पड़ता है। आप मानते हो ये चीज? जैसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ भी हमें एक मंदिर जैसा वातावरण लगता है। तो ये वातावरण वगैरह सब क्यों होता है? सब भगवत कथा होती है, भगवत ये सब होता रहते, पुण्य आत्मा यहाँ पे रहती है, तो इसी वजह से सारा का सारा एक माहौल बढ़ता है, धरती का प्रभाव पड़ता है। आप कई बार ऐसी धरती पे चले जाते हैं तो आपका दिमाग भी खराब हो जाता है, प्रभाव पड़ता है। और ऐसी धरती पे जाते हैं तो अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगते हैं, और ऐसे कहते हैं ना, हम अच्छे से जाएंगे और योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे हमारे को, पॉजिटिव वाइब्स। आप कोई घर में चले जाइए, आप घर में घुसेंगे ना, आपको वाइब्स अच्छी नहीं आएगी। और कोई के घर में आप अंदर चले जाइए और आपको वाइब्स बहुत पॉजिटिव आने लगी। तो ये कनेक्शन है, कनेक्शन ये ऑटोमेटिक, इसमें कोई ना वाईफाई का ना पासवर्ड डालना नहीं पड़ता है, ये वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इसको डर है कि मेरे वाली पार्टी हारने वाली, क्यों? भूमि जो सपोर्ट किसको करेगी? धर्म के पक्ष को करेगी। तो धर्म के पक्ष में तो उसको पता है मेरे बच्चे तो वैसे ही धर्मी है, सारा धर्म का काम करते, इसीलिए फेवर किसको जाने वाला है? पांडवों की तरफ। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और फिर है माम का, मेरे वाले और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर हमारा ये पहला श्लोका कंप्लीट होता है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ये क्या पूछ रहा है धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो हो गया, हाँ, स्वार्थी धृतराष्ट्र है। इसमें इसकी मानसिकता है क्या क्या आ रही वो देखिए, क्योंकि स्वार्थी है। अपने पुत्रों के लिए राज्य की चाह, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के प्रभाव को लेकर संदिग्ध। चाह तो यही थी ना कि मेरे वाले बेटों को राज्य मिले। उसको एक और भी डर था कि ऐसा तो नहीं है कि धर्म क्षेत्र इतना पावरफुल हो कि मेरे बेटे जो है माइंड चेंज कर दे और शरणागति कर दे कि भैया तुम लोग राज्य अपना वापस ले लो। ये भी उसको एक डर था कि कहीं भूमि का प्रभाव पड़ता है ना, इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये भी उसको एक डर था। डर के कहीं मेरे पुत्र समझौता ना कर ले, उसको ये चीज का डर भी था। आशा कहीं पांडव अपना दावा छोड़ न दे। भाई धर्म क्षेत्र है, युधिष्ठिर महाराज तो बहुत दयालु है। क्या? युधिष्ठिर महाराज बहुत दयालु है, वो चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं कि जा तू ले जा, वो धर्म का रक्षण करते हैं। तो ये सारी एक मानसिकता और एक कहते हैं ना बैकग्राउंड है पहले श्लोका के ऊपर, ठीक है।
हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारा समय हो गया 9:50, 10 मिनट का हमारे पास में एक्टिविटी का अभी समय है। 10 बजे हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। सबसे रिक्वेस्ट है कि 9 बजे शार्प आ जाइए। आज भी थोड़ा 5 मिनट हमारा लेट शुरू हुआ था, बट ये रिक्वेस्ट है कि 9 बजे शार्प, मतलब शार्प 9 बजे शुरू करिए। 10 o'clock ब्रेकफास्ट प्रसादम आ जाना चाहिए हमारे पास। तो ये हमारी रहेगी। आगे का जो भी होगा ये हम अगली कक्षा में लेंगे। अब हमारे पास कोई लोड नहीं है। देखिए आज एक क्लास के अंदर एक ही श्लोका हुआ, हालांकि इस श्लोका में बहुत सारी चीजें अभी भी बोल सकी जा सकती है, बहुत ज्यादा। तो कोई गहरे श्लोक होते हैं जिसमें हम आराम से चर्चा करेंगे। अब हमें कोई भगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम एक काम करते हैं, हमारा पहले वो एक्टिविटी कर लेते हैं। श्लोका लर्न कर लो अपा जी, कर श्लोका लर्न करते हैं, उसके बाद वी विल गो फॉर द जपा। ठीक है? 4 चरण है एक श्लोक में, तो पहले एक चरण बोलेंगे, मैं एक बार बोलूंगा, उसके पीछे आप भी बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव 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 मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय किम कुर्वत संजय किम कुर्वत संजय किम कुर्वत संजय। अभी पूरा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वेरी गुड। इस तरह से आप रोजीना का एक एक श्लोक याद करोगे ना, एक हफ्ता है तो आपको अगले हफ्ते में जो याद करेगा वो यहाँ सुनाएगा। तो मैंने याद किया, पहले आते ही सबसे ये पूछे किसने याद किया, ठीक है ना? ऐसे करेंगे तो एक एक श्लोक अपन हर हफ्ते याद करेंगे तो अपन को 700 दिन में 700 श्लोक याद हो जाएगा। तो जी उसी डर गए। चलिए अपना जपा सेशन कर लेते हैं। I have all, इनके पास भी है। हमारे बीच में आज एक सीनियर डिवोटी है, हम इनका हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और ये क्या प्रसादम सप्लाई करने की सेवा करते हैं। आज का प्रसाद इन्होंने बनाया है। मतलब अभी क्या, पिछली बार हमने एक बार घर पे कुछ किया था तो 100 लोगों का एक बना के लाए थे प्रसाद, तो अभी हमने इनको फिर बुला के रिक्वेस्ट किया